लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जैसे हमने ये कॉलम्स यहाँ पे बनाए थे जिनको हम बूटस्ट्रैप में कार्ड्स बोलते हैं, और यहाँ पे हमने जो डेटाबेस से वैल्यू फैच करवा के यहाँ पे दिखाया था वैल्यू डायनेमिकली, जैसे नंबर ऑफ़ यूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक्स कितनी है, कैटेगरीज कितनी है, ऑथर्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ इशूड बुक कितनी है। ये डायनेमिकली हमने डेटाबेस से वैल्यू फैच करके यहाँ पे शो करवाइए। ठीक है, अब जैसे ही हम डेटाबेस में जैसे अगर अभी नंबर ऑफ़ बुक्स अवेलेबल 2 हैं, तो जैसे ही मैं अगर एक बुक की एंट्री करता हूँ, नई बुक की ऐड करता हूँ लाइब्रेरी में, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक्स 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी को हम बुक इशू करते हैं स्टूडेंट को, तो अभी नंबर ऑफ़ इशूड बुक 1 है, तो जैसे एक बुक किसी को इशू करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डायनेमिकली डेटाबेस से वैल्यू फैच करवा के किया है। अब हम यहाँ पे करेंगे, इन बटन्स पे वर्क करेंगे पहले यहाँ पर, कि अगर व्यू यूजर्स मतलब जैसे नंबर ऑफ़ यूजर्स 2 हैं, इनको व्यू करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। नंबर ऑफ़ अवेलेबल बुक्स कितनी हैं, 2 हैं, तो इनको वो देखना चाहता है कि व्यू करना चाहता है तो वो कितनी है। ऐसे इन बटन्स पे यहाँ पर हम काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं काम करता हूँ व्यू रजिस्टर्ड यूजर। ठीक, तो इसके लिए मैं कोड खोलूँगा जो अपना डैशबोर्ड है, हमारा एडमिन डैशबोर्ड। तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड ये है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये बटन है। ठीक है, व्यू रजिस्टर्ड यूजर्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर इस पर क्लिक करेगा लिंक पे, तो यहाँ पर HREF जो मुझे लिंक देना होगा कि इस पर कौन लिंक देना होगा मुझे, तो लेट से मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, यहाँ पर वो होगा रजिस्टर्ड REG यूजर्स। ठीक है, .php। ठीक है, इस पर हो जाएगा, तो इस पर जाएगा तो ये फाइल हम क्रिएट करेंगे। जैसे ही व्यू रजिस्टर्ड यूज़र पे करेगा तो इस फाइल पे जाएगा, और हमने यहाँ पे टारगेट है जो ब्लैंक सेट किया है, इसका मतलब कि वो न्यू टैब में शो करवाएगा, हम उसको न्यू टैब में शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एडमिन में, जो यहाँ पर होने वाली है हमारी रजिस्टर्ड यूजर्स .php। ठीक है, रजिस्टर्ड यूजर्स .php। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका हम कोड लिखेंगे, और इसका कोड लिखने के लिए जैसे हम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मार्क्यू टैग चल रहा है, रनिंग लाइन है, टेक्स्ट है, इसके ऊपर तक का पूरा सेम रखेंगे हम, बस इनकी बॉक्स की जगह हम यहाँ पर जो बुक्स है वो हम एक फॉर्म टाइप में यहाँ पर शो करवाएंगे। तो मतलब कि यहाँ तक का हमारा मार्क्यू टैग तक का कोड सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं डैशबोर्ड वाले एडमिन डैशबोर्ड की फ़ाइल को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद आपको पता है कि ये बॉक्सेज हैं जो हमें रिमूव करने हैं, क्योंकि हमारे को जो मार्क्यू टैग है वहाँ तक का ही कोड चाहिए, उसके बाद का कोड हम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर, और इसके बाद का जो ये है इसको हम यहाँ पर लेट से रिमूव करवाते हैं। ये मार्क्यू टैग हो गया, और इसके नीचे का जो भी है ये डिव वाला पार्ट, इस पूरे को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम वो कोड लिखेंगे, तो ये इसको मैं 1 मिनट यहाँ पर अब वो कोड लिखेंगे हम। तो अब यहाँ पर मैं वो कोड लिखूँगा, तो कोड क्या होगा, जैसे हमें वो शो करवाने हैं, जैसे रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो सिंपल डेटाबेस से फैच करवाने, जितने रजिस्टर्ड यूज़र हैं उनकी डिटेल को एज इट इज़ वहाँ पे फैच करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक डिव सेक्शन बनाऊँगा, अगेन डिव, और उसके लेट से क्लास यहाँ पे होने वाली है, और इसके अंदर फिर अगेन मैं एक डिव बनाऊँगा, और डिव इसकी क्लास लेट से क्लास होगी इसकी कॉल MD। लेट से मैं इसको 2 पहले 2 करता हूँ। अब ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको बेसिकली आपको पता है कि आपकी स्क्रीन है जो 8 उसमें डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर स्क्रीन 12 कॉलम से मैं ग्रिड्स में डिवाइड होती है, तो मैं उसको सेंटर में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो लेट से मैं ऐसे बनाता हूँ, 2 का एक कॉलम इधर और बीच में 8 का, 2 का इधर का, तो 2 + 8 + 2 12 हो जाएगा। तो 2 और 2 जो साइड के हैं उनको मैं खाली छोड़ूंगा, बीच वाले में दिखाऊंगा ताकि वो सेंटर में ऑटोमेटिक दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो 2 वाला साइड का है इसको मैं खाली छोड़ूंगा, और 2 वाला जो इधर का राइट का रहेगा उसको खाली छोड़ूंगा, और बीच वाला मैं 8 का बनाऊंगा, इसमें मैं उसको शो करवाऊंगा, जो भी मैं डेटा शो करवाऊंगा वो फॉर्म टाइप में क्रिएट करूँगा उसमें। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फॉर्म ही बनाना है एक तरीके से। ठीक है, और फॉर्म ही बनाना है, उसमें मैं टेबल में वो डेटा शो करवाऊँगा। ठीक है, टेबल, और टेबल की लेट से टेबल भी हम बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं, तो इसकी क्लास हो जाएगी यहाँ पर टेबल, और टेबल में बॉर्डर्ड, ये भी अगेन आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं बूटस्ट्रैप टेबल, टेबल इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, बॉर्डर्ड क्या होती है, उसमें बॉर्डर्स आ जाएंगे, और इसकी विड्थ और हाइट में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। लेट से विड्थ में यहाँ पे देता हूँ 900 पिक्सल्स,
और लेट्स से इसकी मैं हाइट रहने देते हैं, ऑटोमेटिक होती जाएगी। और इसकी स्टाइल भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मतलब कि टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, जो भी टेबल होंगी उनमें जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो यहाँ पे हमने सेंटर कर दिया। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर रो बनाऊँगा एक TR, और TR के बाद यहाँ पर मैं TH बनाऊँगा। TH मतलब कि टेबल हेडिंग यहाँ पर। और टेबल हेडिंग में क्या क्या होने वाला है वो, जैसे नेम, ये यूजर्स की डिटेल दिखा रहे हैं ना, तो यूजर्स की डिटेल क्या क्या है यहाँ पे, नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा और एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से टेबल की हेडिंग है, नेम, ईमेल, मोबाइल और एड्रेस। ठीक है, तो ये डिटेल हमें यहाँ पे शो करवानी है, नेम, ईमेल, मोबाइल और एड्रेस। तो अब यहाँ पर मैं TR के बाद यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा यहाँ पर PHP का। बेसिकली अब ये हेडिंग हो गई, हेडिंग के बाद मुझे डेटाबेस से वैल्यू फैच करनी है। तो डेटाबेस से वैल्यू फैच करनी है तो इसके लिए मैं PHP का कोड लिखूँगा। अगर PHP के कोड के लिए मुझे PHP का टैग स्टार्ट करना होगा और इसमें मुझे वो कोड लिखना होगा। तो कोड क्या लिखेंगे, अगर मैं वही यहाँ पर पहले कनेक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और कनेक्शन आई थिंक ऊपर क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पे हमने किया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन नहीं क्रिएट किया, तो मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं अगेन वही यहाँ पर जो कोड है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो आई थिंक हमने ऊपर लिखा होगा, नहीं लिखा तो 1 मिनट, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ कहीं से भी। जैसे यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वो इंडेक्स वाले में मिल जाएगा। ठीक है, जो डेटाबेस वाला कोड होता है ये वाला कोड, इसको मैं यहाँ पर पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। और मुझे जो ये रजिस्टर्ड यूज़र है इसमें मैं टॉप पे इनको लिख दूँगा, इस कोड को, पूरे को नहीं बट जो कनेक्शन कुछ को मैं टॉप पे लिख दूँगा, जैसे 2 लाइन को टॉप पे लिखूँगा। ठीक है, और बाकी की जो क्वेरी है उससे नीचे तक का कोड हम बाद में नीचे लिखेंगे। नहीं, क्वेरी भी यहाँ पर हम लिख लेंगे और बाद में ये वाला कोड हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, सो क्वेरी इसकी क्या हो जाएगी, पहले मैं क्या करता हूँ कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं। वेरिएबल्स मुझे क्रिएट करने हैं। वेरिएबल जैसे कि हम डेटाबेस से फैच करेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल और एड्रेस, तो उनके लिए मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से नेम, तो ये हो गया यहाँ पे, ए को मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, नेम, ईमेल, मोबाइल और एड्रेस, नेम, ईमेल, मोबाइल और एड्रेस। और यहाँ पर जो पासवर्ड भी हम यूज़ कर ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि पासवर्ड भी होगा तो वो हम यहाँ पर, वैसे तो हम दिखाना नहीं चाहेंगे पासवर्ड, तो उनको हम, बट एडमिन है तो एडमिन सब कुछ कर सकता है, तो पासवर्ड भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे। अब क्वेरी लिखेंगे हम डेटाबेस से भी, जो यूजर्स नाम की टेबल है उससे सेलेक्ट करना है हमें डेटा, तो सिंपल क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल क्वेरी होगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। एक बार हमें कोड करना होगा, बाकी को कॉपी पेस्ट ही करना होगा, क्योंकि बाकी सबके लिए सेम होगा वो। ठीक है, चाहे हम यूजर को देखें, यूजर को डिटेल फैच करें, चाहे बुक्स की डिटेल फैच करें, चाहे ऑथर की करें, वो सब सेम होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखते हैं इतना ही। और अब मैं इसका कोड नीचे लिखता हूँ बाकी का, क्योंकि अब यहाँ पर हमें डेटाबेस से वैल्यू फैच करवा के वो शो करवानी है ना, तो वैल्यू फैच करके यहाँ पे शो करवानी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू फैच हो गई, जो रो नाम के उसमें वेरिएबल वो एरे है उसमें आ गई। और अब यहाँ पर हम उनको शो करवा देंगे। तो शो करवाएंगे, पहले डेटा हमने फैच किया, उनको इन वेरिएबल्स जो हमने क्रिएट किए उनमें इनको असाइन कर लेते हैं। जैसे मैं लेट्स से नेम नाम का वेरिएबल है, उसमें मैं नेम नाम के वेरिएबल में मैं जो यहाँ पर नेम है उसको असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं सेम इसको कॉपी करके नेम के बाद ईमेल के बाद मोबाइल और एड्रेस। ठीक है, चाहे तो पासवर्ड भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मैं पहले इनके लिए लिखता हूँ नेम के बाद हो जाएगा ईमेल, और ईमेल में यहाँ भी हो जाएगा ईमेल, मोबाइल, ठीक है, और एड्रेस। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर हम रहने देते हैं, क्योंकि पासवर्ड यूज़र को हमने ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, खुद भी वो चेंज कर सकता है, तो वो पासवर्ड रहने देते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप दिखाना चाहें तो पासवर्ड भी दिखा सकते हैं, मैं अभी के लिए पासवर्ड यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है,
सो ये हमने यहाँ पे फैच कर लिया, ठीक है। अब फैच करने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ। जो भी हमारा PHP का कोड लिखने के बाद PHP का कोड लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर मैं अब TR मतलब कि एक रो बनाऊँगा अगेन, और रो में यहाँ पर मैं TD जो कॉलम्स हैं उनमें मैं PHP का यहाँ पर कोड लिख के वो वैल्यूज़ है जो मैं यहाँ पे इको करवा दूँगा। इको जैसे नेम प्रिंट करवाना है तो नेम हो जाएगा, क्योंकि पहला कॉलम हमारा नेम है, दूसरा कॉलम ईमेल का है, और मोबाइल और एड्रेस इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम के बाद ईमेल हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा और एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये नेम हो गया, फिर ईमेल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा मोबाइल हो जाएगा, सॉरी, और मोबाइल के बाद यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे शो करवाएगा, तो आई थिंक यहाँ पर ये शो होना चाहिए, बट मैं क्या करता हूँ, बस यहाँ पर PHP का टैग वापस से ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओपन इसलिए किया क्योंकि PHP का टैग यहाँ पे ओपन किया था और इधर क्लोज़ कर दिया, तो फिर वो वापस से हमें ओपन भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से वो क्लोज़ हो रहा है तो वो ओपन करना होगा। तो अब एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये एक बार कितना वर्क कर रहा है यहाँ पे। जैसे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू रजिस्टर्ड यूज़र पे, तो आप देख सकते हैं न्यू टैब में खुला है, रजिस्टर्ड यूज़र डॉट PHP फाइल रन हुई है, और जो यूज़र्स हैं उनको इसने यहाँ पे शो करवा दिया, नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, ठीक है। अभी 2 यूज़र्स हैं फ़िलहाल, तो दोनों की डिटेल यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो इस तरीके से हम यूज़र्स को यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र है उनको हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र के बारे में। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, जैसे अगर नेक्स्ट बटन है हमारा, जैसे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सेम अब इनका कोड लगभग सेम होगा। जैसे अगर रजिस्टर्ड बुक देखनी है, व्यू कैटेगरीज देखनी है, जो रजिस्टर्ड कैटेगरीज हैं, ऑथर्स देखने हैं, और नंबर ऑफ इश्यूड बुक, इन सब के लिए अलग अलग टेबल बनी हुई हैं। उन टेबल से हमें डेटा यहाँ पे फैच करवा के दिखाना है, दैट्स इट। इन टेबल आपको मैं डेटाबेस एक बार दिखा देता हूँ फिर से। इनके लिए सबके लिए अलग से डेटाबेस में टेबल बनी हुई है, वहाँ से हम डेटा फैच करवा रहे हैं। तो अब हम रजिस्टर्ड बुक के लिए ऐसे ही कोड करेंगे। तो रजिस्टर्ड बुक के लिए क्या करेंगे, ये रजिस्टर्ड यूज़र है, इसी तरीके से मैं नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। लेट से जो नई फाइल हो जाएगी रजिस्टर बुक्स डॉट PHP, ठीक है। और रजिस्टर्ड बुक्स डॉट PHP, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अभी यूजर्स के लिए हमने ये किया था। अगर अब यहाँ पर उसको बुक व्यू करनी है रजिस्टर्ड बुक्स, तो यहाँ पर हम HREF में लिंक दे देंगे, रजिस्टर्ड बुक्स डॉट PHP, ख़त्म, ठीक है। और इसके लिए फिर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, अब रजिस्टर्ड बुक डॉट PHP, जो हमने यहाँ पे फाइल बना दी है रजिस्टर्ड बुक डॉट PHP। इसमें रजिस्टर्ड यूज़र वाली फाइल है, उसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अब होने वाला है कोड हमारा सेम, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं, ठीक है। रजिस्टर्ड यूज़र्स के बाद रजिस्टर्ड बुक अगर हमें शो करवाने, तो सेम अगर हमें इसमें चेंजेस क्या करने हैं, हमें चेंजेस यहाँ पे जैसे यहाँ पर हमें चेंज करने होंगे इनके नेम, ईमेल की जगह हम जैसे बुक का नाम, तो वो मैं चेंज कर देता हूँ, जो भी हमारी बुक की डिटेल है उनके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे हो जाएगा बुक नेम, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा बुक नेम, और बुक नेम के बाद हो जाएगा यहाँ पर ऑथर, ठीक है, और ऑथर के बाद हो जाएगा यहाँ पर बुक की कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद हो जाएगा बुक नंबर। जो भी ये बुक नाम के टेबल अभी मैं आपको बताता हूँ, जो हमने टेबल क्रिएट की उसमें जो डिटेल है वो सारी हम यहाँ पर फैच करवा के शो करवाएंगे, दैट्स इट। जो प्राइस है बुक की वो, ठीक है, बस दैट्स इट। जैसे अगर मैं आपको अभी टेबल दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं LMS नाम के डेटाबेस में जाता हूँ और यहाँ पे बुक्स को मैं दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हैं बुक के जो जो कॉलम्स होंगे उनको हम फैच कर रहे हैं। जैसे बुक ID, बुक नेम, बुक ऑथर मतलब ऑथर ID, कैटेगरी ID, बुक नंबर और प्राइस। तो यहाँ पर हम थोड़ा जैसे आपने ज्वाइन क्वेरी पढ़ी होगी मैं स्कूल में, ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें 2 टेबल को ज्वाइन करना होगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे अब बुक ऑथर दिखाऊंगा मैं, तो बुक का ऑथर डायरेक्ट यहाँ तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ ऑथर ID है। जो बुक ऑथर्स नाम की जो टेबल है उसमें ऑथर हैं,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके हुए डेटा फैच करेंगे, मतलब कि हम ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करेंगे। ज्वाइन क्वेरी का यूज़ इसलिए करेंगे, डेट इस बुक नाम की उसमें ऑथर की सिर्फ आईडी है, तो हम आईडी शो करवाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, हम उसका नेम शो करवाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे इसकी ये बुक है, इसकी ऑथर आईडी क्या है 101, तो इधर से देखेंगे 101 के करस्पॉन्डिंग जो भी ऑथर होगा वो यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है। तो हम मतलब कि दोनों में ज्वाइन क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसका कोड लिखता हूँ। तो कोड के लिए क्या करूँगा, क्वेरी लिखूँगा, सिंपल सी बात है। और क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे हम ज्वाइन क्वेरी। तो ज्वाइन क्वेरी इसके लिए यहाँ पर हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, ऑथर्स को और बुक्स को, ठीक है। तो इसके लिए क्वेरी होगी यहाँ पे सेलेक्ट, समझते हुए चलना आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं आप। सेलेक्ट बुक्स, ठीक है, सेलेक्ट बुक्स डॉट, मतलब कि बुक्स वाले टेबल में से हमें बुक का नेम सर्च करना है। बुक्स डॉट बुक नेम, कॉमा बुक्स डॉट बुक नंबर, ठीक है, कॉमा बुक प्राइस, ठीक है, बुक प्राइस, कॉमा ऑथर, जो ऑथर नाम की टेबल है ऑथर्स, ठीक है, ऑथर्स डॉट ऑथर नेम, ऑथर नेम फ्रॉम बुक्स लेफ्ट ज्वाइन ऑथर्स ऑन, किस पे बुक करना है, जो कंडीशन होगी हमारी, मतलब कि बुक्स की जो ऑथर आईडी है, मतलब कि बुक्स डॉट ऑथर आईडी, ठीक है, बुक्स डॉट ऑथर आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए ऑथर्स की ऑथर आईडी है, ठीक है। ऑथर्स की जो आईडी है, ऑथर्स डॉट, 1 मिनट, ऑथर्स डॉट ऑथर आईडी, ठीक है, ये कंडीशन होगी यहाँ पे। तो क्वेरी क्या होगी हमारी, सेलेक्ट बुक्स डॉट बुक नेम, बुक्स डॉट बुक नंबर और बुक्स डॉट बुक्स प्राइस, बुक प्राइस, ठीक है, ऑथर्स डॉट ऑथर नेम फ्रॉम, मतलब कि हमें क्या क्या कॉलम्स वो फैच करने हैं, जैसे हमें बुक का नाम, बुक का नंबर, बुक की प्राइस, बुक का ऑथर, ये फैच करने हैं। तो हमें ये टेबल को ज्वाइन किया, ठीक है, जहाँ पे हमने बुक्स लेफ्ट ज्वाइन ऑथर्स किया, और कंडीशन क्या दी है, बुक की ऑथर आईडी बराबर होनी चाहिए ऑथर्स की ऑथर आईडी के, जैसे हम बताया था कि इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे। मतलब इस टेबल में हम देखेंगे यहाँ पर जैसे ये 102 यहाँ पे ऑथर आईडी है, तो इस बुक में जो ऑथर आईडी है वो इसके करस्पॉन्डिंग ऑथर में चेक करेगा, 102 ऑथर आईडी मिलेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग नाम को फैच करेगा, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी हमने लिख दी है, और क्वेरी लिखने के बाद सिंपल हम डायरेक्ट चलते हैं नीचे यहाँ पर, जहाँ पर हमें चेंजेस यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हम जैसे ये हमने नेम, ईमेल, मोबाइल और एड्रेस यहाँ पे शो करवाया, इस तरीके से नेम में नेम हो जाएगा बुक का, और ईमेल की जगह हम यहाँ पे हो जाएगा लेट्स से ऑथर, ठीक है, बुक का ऑथर हो जाएगा, और ऑथर के बाद हो जाएगा लेट्स से प्राइस हो जाएगा, ठीक है, और प्राइस के बाद यहाँ पे हो जाएगा उसका बुक नंबर, ठीक है, जो बुक का नंबर है वो। तो ये 4 डिटेल हम यहाँ पे शो करवाएंगे। सेम यहाँ पर क्वेरी रन हो जाएगी, और क्वेरी रन होने के बाद यहाँ पर जो इन डिटेल्स को मैं इन वेरिएबल में फैच कर लूँगा, जैसे लेट्स से नेम की जगह यहाँ पे हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, वाइल में ही हम यहाँ पे इसको, इस जो ये काम हमने किया है अभी, तो इसको हम या तो ऐसे कर दें या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो या क्या करता हूँ मैं यहाँ से बुक नेम, जैसे बुक नेम कर देता हूँ मैं, ठीक है, बुक नेम, और बुक नेम, ठीक है, और ईमेल की जगह हो जाएगा लेट्स से ऑथर, ठीक है। तो ऑथर में क्या हो जाएगा, ऑथर नेम, ऑथर नेम, 1 मिनट, ऑथर नेम, प्राइस हो जाएगी, और प्राइस में हो जाएगी यहाँ पे बुक प्राइस, तो इसमें भी यहाँ पे हो जाएगी बुक प्राइस, और लास्ट यहाँ पे हो जाएगा बुक नंबर, बुक नंबर, और बुक नंबर में यहाँ पे भी हो जाएगा बुक नंबर, ठीक है। और इनको फिर हम यहाँ पे फैच करवा के सिंपल यहाँ पे कर देंगे, नेम में हो जाएगा बुक नेम, ठीक है, लेट्स से ये हो गया बुक नेम, बुक नेम के बाद हो जाएगा बुक ऑथर, ये फिर सिंपल ऑथर ही होगा शायद वेरिएबल,
ऑथर नेम, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑथर नेम ही लिखा है। और इसके बाद हो जाएगा प्राइस, 1 मिनट, प्राइस, और प्राइस के बाद हो जाएगा यहाँ पे बुक नंबर, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ। सेव करके मैंने रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा व्यू रजिस्टर्ड बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड बुक दिखा रहा है, नेम, ऑथर, प्राइस और यहाँ पे बुक नंबर। सो प्राइस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि प्राइस क्यों नहीं शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बुक प्राइस नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है, ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ वेरिएबल क्या है। ऊपर वेरिएबल मैंने सिर्फ प्राइस नाम का बनाया है, तो या तो मैं इसको यहाँ पे प्राइस को यहाँ पर मैं इसको बुक प्राइस को मैं सेम वेरिएबल रखूँगा ना, तो प्राइस रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें बुक प्राइस शो कर रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर ये ऑथर शो नहीं कर रहा है, इस बुक का करस्पॉन्डिंग वो क्यों नहीं कर रहा है वो आपके केस में कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने जो रैंडमली मैंने डेटा इंसर्ट करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जो ये बुक है 101, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑथर होगा तो इसमें 101 ऑथर है नहीं, इसलिए वो इसको खाली छोड़ रहा है, ठीक है। बट अगर हम इसमें डेटा ठीक से एंट्री करेंगे वापस से सीक्वेंस में, तो वो यहाँ पे प्रॉपर दिखाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने डेटा रफली एंटर्ड किया हुआ था, मैंने उसको चेंज नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से हो गया यहाँ पर हमारा रजिस्टर्ड यूज़र हमने शो करवा दिया है, रजिस्टर्ड यहाँ पे बुक हमने शो करवा दिए। और इसके बाद अब हमारा नंबर आएगा कि बुक कैटेगरी, बुक ऑथर और इशूड बुक, ठीक है। तो बुक कैटेगरी और बुक ऑथर इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं अगर बुक यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है कि बुक का ऑथर प्रिंट करवाने हैं और बुक की कैटेगरी प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे यूजर्स हो गया, बुक हो गई और बुक के बाद आता है कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो फाइल क्रिएट करूँगा सबसे पहले, अगर इस पर क्लिक करेगा वो, तो मैं क्या करूँगा, रजिस्टर्ड कैटेगरी regcat.php एक फ़ाइल मैंने बनाई है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ऑथर के लिए भी कर लेता हूँ। यहीं पर ऑथर के लिए फाइल हो जाएगी REGAUTH, ठीक है, AUTH.php। 2 फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, सॉरी, ठीक है, 2 फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, ऑथर्स के लिए और कैटेगरी के लिए, ठीक है। कैटेगरी और ऑथर तो मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट कर जाऊँगा। जैसे यहाँ पर इसको मैं सेव करूँगा, लेट से पहले कैटेगरी के लिए, तो मैं क्या करूँगा REGAT.php, ठीक है। और इसी तरीके से एक फ़ाइल और क्रिएट कर लेता हूँ मैं साथ में ही, जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ तो REGAUTH मतलब कि ऑथर्स, रजिस्टर्ड ऑथर, ठीक है। तो इन दोनों के लिए मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर्ड जो बुक नाम की फ़ाइल है इसी का कोड कॉपी करूँगा और कॉपी करके इसको तो मैं कर दूँगा कैंसिल। और सबसे पहले मैं रजिस्टर कैटेगरी नाम की फ़ाइल में इसको पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। और इसी तरीके से ऑथर नाम की मैं भी पेस्ट करूँगा, इसको सेव करूँगा। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैटेगरी की। तो कैटेगरी के लिए सबसे पहले अगेन मैं चेंजेस क्या करूँगा, 2 ही चेंजेस हमें करने होते हैं। एक तो ऊपर से डेटाबेस में, क्योंकि हम डेटाबेस की वैल्यू जो फैच कर रहे हैं वो चेंज करना होता है, और इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। क्वेरी इसकी कंप्लीट दूसरी होने वाली है और इसमें यहाँ पे क्या क्या कॉलम्स होने वाले हैं उनको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो कैटेगरी की अगर मैं आपको टेबल यहाँ पे शो करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी में ज़्यादा कॉलम हमने नहीं लिए। यहाँ पे सिंपल हमने कैटेगरी की आईडी और कैटेगरी नेम हुआ है, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। तो हमें नेम को शो करवाना है, कैटेगरी आईडी तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती जाएगी, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है सीक्वेंस नंबर की तरह। तो सिंपल हमें बस यहाँ पे एक ही वेरिएबल लेना है, जो हो जाएगा यहाँ पे कैटेगरी नेम, ठीक है। बस कैटेगरी नेम नाम का वेरिएबल हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्वेरी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो क्वेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्वेरी यहाँ पे हो जाएगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी, ठीक है। हमारा वो मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, कैटेगरी नाम से ही है, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी। और ये हमारी क्वेरी हो गई। और क्वेरी होने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा सीधा नीचे, और नीचे जाऊँगा तो फिर मैं यहाँ पर इसमें मैं 2 ही चीज़ चेंज करूँगा। जैसे कॉलम यहाँ पे हेडिंग में सिर्फ नेम आएगा, कैटेगरी का नेम, और नेम की जगह फिर हम यहाँ पर सिर्फ जो कैटेगरी नेम है, बुक नेम की जगह हो जाएगा यहाँ पर कैटेगरी नेम, और कैटेगरी नेम में यहाँ पर आ जाएगा कैटेगरी नेम, ठीक है। और यहाँ पर मुझे शो करवाना है तो सिर्फ यहाँ पर इन सबको मैं रिमूव कर दूँगा, और बुक नेम की जगह यहाँ पर हो जाएगा कैटेगरी
नेम। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ इसका आउटपुट चेक करता हूँ तो व्यू कैटेगरीज में करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज हैं वो इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। अभी हम इनके लिए ऐड कैटेगरी करना है, इनको मैनेज करना है कैसे, अभी 4 हैं, सपोज हमें न्यू कैटेगरी ऐड करना है, मैनेज करना है, डिलीट करना है, तो वो हम इनके लिए भी कोड लिखेंगे। अभी सिर्फ हम व्यू कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब कि डेटाबेस में टेबल में जितनी एंट्रीज हैं वो शो करवा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से ऑथर के लिए कर देंगे। ऑथर के लिए बिल्कुल सिंपल है। ऑथर के लिए भी यहाँ पे क्या करना होगा, सेम इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ऑथर के लिए भी हमें सिर्फ वही चेंजेस करने हैं कि ऊपर जो भी यहाँ पे कोड होने वाला है इसमें 1 मिनट। सो इसमें यहाँ पे जो भी ऑथर के लिए भी सिंपल क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ नेम ही होगा क्योंकि हमने भी वहाँ पर ऑथर आईडी और ऑथर नेम ही लिया है बस। तो बुक नेम की जगह यहाँ पर हम कर सकते हैं ऑथर नेम। ठीक है, ऑथर नेम हो जाएगा। इसकी क्वेरी भी यहाँ पर सिंपल हो जाएगी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसकी क्वेरी हो जाएगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑथर। ठीक है, ऑथर्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑथर्स, और सिर्फ इसको हम यहाँ पर इसको शो करवा देंगे, दैट्स इट। जैसे नेम में ऑथर का नेम आएगा, इसी तरीके से सिर्फ कैटेगरी नेम आएगा। इस तरह एक ही कॉलम है नेम, और इसके लिए भी हम यहाँ पर सिंपल इसको मैं रिमूव कर दूँगा। और इसको मैं रिमूव करने के बाद यहाँ पर बुक नेम की जगह मैं यहाँ पर ऑथर नेम, और ऑथर नेम में यहाँ पर भी मैं ऑथर नेम। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं इसको एक बार सेव करके इसको भी मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं प्रिंट करवाता हूँ ऑथर नेम। ठीक है, ऑथर नेम। और अगर मैं इसको सेव करके और रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ अवेलेबल व्यू ऑथर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो भी ऑथर है वो यहाँ पर ये शो करवा रहा है। ठीक है, और लास्ट है हमारा नंबर ऑफ़ इश्यूड बुक, मतलब कि इश्यूड बुक हमने एक टेबल बना रखी है, ये देख सकते हैं इश्यूड बुक। जब भी कोई बुक इशू करेगा उसके लिए हम कोड लिखेंगे। इशू बुक यहाँ से जैसे इशू बुक करेगा तो बुक इशू कर सकता है, उसका फॉर्म बनाएंगे और कोड लिखेंगे। तो जैसे ही इशू बुक करेगा तो वो इस नाम की जो इशूड बुक नाम का टेबल है उसमें वो एंट्री होती जाएंगी। अभी देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे एंट्री की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो यहाँ पर शो करवा देगा। तो इसके लिए भी हम इश्यूड बुक अगर हम चेक करना चाहते हैं तो मैं सेम इसी कोड को कॉपी करके और एक मैं नई फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और नई फाइल वो क्रिएट कर लेता हूँ जो होगा यहाँ पे लेट्स से व्यू इश्यूड बुक। ठीक, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, .php, व्यू इश्यूड बुक .php। और ये मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ जो अपना डैशबोर्ड वाली फाइल है उसमें नीचे यहाँ पर व्यू, अगर इस बटन पे क्लिक होता है तो हम यहाँ पर रन करेंगे व्यू इश्यूड बुक .php। ठीक है, और इसके लिए कोड यहाँ पर हम लिख लेते हैं। कोड में सिर्फ हमें चेंज करने हैं वही, अगेन सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर वाले उसमें जो सबसे टॉप पे जो डेटाबेस है उसमें वैल्यू चेंज करेंगे, और उसमें वैल्यू चेंज करेंगे तो सिर्फ उसमें हम यहाँ पे चेंज करेंगे जैसे बुक का नेम, ऑथर नेम और बुक नेम और स्टूडेंट नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं इश्यूड बुक में तो जो कॉलम्स हैं वो हम बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर नेम सॉरी बुक ऑथर और स्टूडेंट आईडी, ये मतलब जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो यहाँ पे हम शो करवाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे ऑथर नेम की जगह हम यहाँ पे कर देंगे बुक नेम। भाई बुक को इशू करवा रहे हैं ना, तो कौन सी बुक इशू की है उसका नेम। ठीक है, और इसके बाद जो बुक इशू की है उसका ऑथर क्या है। ठीक है, और ऑथर के बाद उस बुक का नंबर क्या है, बुक नंबर, और बुक नंबर के बाद स्टूडेंट का नाम क्या है जिस स्टूडेंट को वो इशू की गई है। ठीक है, स्टूडेंट नंबर या स्टूडेंट आईडी, सॉरी, या स्टूडेंट नेम ही शो करवा देते हैं हम, आईडी से क्या मतलब है, डायरेक्ट नेम ही शो करवाते हैं ना, तो स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे तो ये भी यहाँ पर भी हम SQL जॉइन का यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें 2 टेबल से डेटा उठाना है, एक तो बुक वाले से और ऑथर का नाम से। बिकॉज जैसे मैं अगर वो डेटाबेस दिखाऊँ तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी यहाँ पे स्टोर की हुई है, बट हम स्टूडेंट वाले टेबल में जाएंगे, यूजर्स वाले टेबल में, तो वहाँ पर उस आईडी का करस्पॉन्डिंग जो नेम होगा वो शो करवाएंगे। अगर हम डायरेक्ट आईडी शो करवाएंगे तब तो हमें एक टेबल से काम चल जाएगा, बट हम स्टूडेंट आईडी 4 उससे समझ नहीं आएगा, हम उसका नाम प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई ये बुक है जो 4 आईडी वाला, जिसकी स्टूडेंट आईडी 4 है उसको इशू की हुई है, तो हम आईडी 4 की जगह उसका नाम प्रिंट करवाएंगे। तो हम यूजर्स नाम की डेटाबेस में जाएंगे और आईडी यहाँ पर जो 4 होगी उससे करस्पॉन्डिंग जो नेम होगा उसको ये शो करवा देगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के लिए 4 है नहीं, क्योंकि मैंने डेटा रफली एंटर्ड किया हुआ है। तो इसको मैं एक बार
किसी भी एक को मैं चेंज करके 4 कर देता हूँ, अदरवाइज़ वो ब्लैंक दिखाएगा क्योंकि इसको कोई भी ऐसा कॉलम नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये बुक है जो स्टूडेंट आईडी 4 को इशू की गई है, तो वो इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेक करेगा, 4 के करस्पॉन्डिंग यूज़र है उसका नाम है, उसको यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्वेरी लिखेंगे, जो भी जॉइन क्वेरी होने वाली है, तो जॉइन क्वेरी होने वाली, तो इसके लिए भी हम सेम क्वेरी लिखेंगे। जैसे सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करनी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इशूड बुक्स, जो टेबल का नाम हमारा है इशूड बुक्स डॉट बुक नेम, ठीक है, कॉमा इशूड बुक्स डॉट बुक ऑथर कॉमा इशूड बुक्स डॉट बुक नंबर। ठीक है, बुक नंबर और कॉमा करके अब यूजर्स वाले टेबल से आएंगे, यूजर्स डॉट नेम, यूजर्स डॉट जो नेम है वो प्रिंट करवाएंगे फ्रॉम, किससे, इश्यूड बुक्स, फ्रॉम इश्यूड बुक्स लेफ्ट जॉइन यूजर्स ऑन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इश्यूड बुक्स नाम के टेबल है उसमें जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, जो उसमें स्टूडेंट आईडी है वो हम चेक करेंगे कि यूजर्स नाम की जो टेबल है उसमें जो स्टूडेंट आईडी है उसके सेम होना चाहिए। ठीक है, ये यूजर्स नाम की टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी नहीं, उसमें सिर्फ आईडी नाम का ही है, यूजर्स डॉट आईडी, मतलब कि यहाँ पर हम चेक करेंगे जो ये स्टूडेंट डॉट आई/ID जो स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है वो मैच करना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट वाले यूजर्स नाम टेबल में आईडी वाले से। ठीक है, तो ये हम क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल नहीं, सेलेक्ट बुक्स नेम, बुक्स ऑथर, ठीक है, बुक्स नंबर, यूजर नेम फ्रॉम इशूड बुक्स लेफ्ट जॉइन यूजर्स ऑन। इशूड बुक्स में जो स्टूडेंट आईडी है वो इक्वल होना चाहिए यूजर्स में जो आईडी है उसके। ठीक है, और ये करने के बाद हम यहाँ पर सीधा जाएंगे नीचे, और नीचे जाने के बाद हम यहाँ पर इसमें करेंगे चेंजेज वो करेंगे सिंपल, जो हमने वैल्यू फैच किए हैं उनको हम यहाँ पर शो करवा देंगे। जैसे यहाँ पर ऑथर नेम की जगह यहाँ पे हो जाएगा बुक नेम। ठीक है, और इसमें भी हम चेंज करवाएंगे, नेम की जगह यहाँ पे हो जाएगा, इन सबको चेंज करवाएंगे, नेम तो मतलब बुक का नाम हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम ऑथर प्रिंट करवाएंगे, बुक का नंबर प्रिंट करेंगे और स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो नेम के बाद हो जाएगा ऑथर क्या है बुक का, और ऑथर के बाद हो जाएगा नंबर क्या है बुक का, और नंबर के बाद हो जाएगा स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इनको भी यहाँ पर मैं जैसे ये हो जाएगा ऑथर नेम, तो इसको चेंज करके मैं यहाँ पे करूँगा बुक नेम। ठीक है, ये हो जाएगा बुक नेम, और बुक नेम में भी यहाँ पे बुक नेम हो जाएगा, और इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम, जैसे बुक नेम के लिए हो गया, इसी तरीके से बुक का ऑथर हो जाएगा, बुक नंबर हो जाएगा, स्टूडेंट का नेम हो जाएगा। तो बुक नेम के बाद हो जाएगा यहाँ पे बुक ऑथर, और यहाँ पे भी हो जाएगा बुक ऑथर। ठीक है, और बुक ऑथर के बाद हो जाएगा यहाँ पे बुक नंबर। ठीक है, और बुक नंबर में यहाँ पे हो जाएगा बुक नंबर, और लास्ट हो जाएगा यहाँ पर जो स्टूडेंट का नेम है जो, ठीक है, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे नेम। ठीक है, सो ये फैच करने के बाद हमें यहाँ पर जो TR है उसमें इनको शो करवा देना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे शो करवाएंगे बुक का नेम, सो बुक नेम आ जाएगा यहाँ पे, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर बुक नेम के बाद में जैसे बुक ऑथर, बुक नंबर और स्टूडेंट नेम इनको प्रिंट करवा दूँगा। बुक नेम के बाद हो जाएगा यहाँ पर बुक ऑथर, बुक ऑथर के बाद हो जाएगा बुक नंबर, और बुक नंबर के बाद हो जाएगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, सेव करके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके एक बार चेक करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, MySQL fetch associated parameter 1 दिस, मतलब कि ये क्यों है, ये ठीक से रन नहीं हुई है। 98 में कुछ एरर आ रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं 98 में क्या है। यहाँ पे एरर है MySQL boolean given in this ऑनलाइन नंबर 98, मतलब कि
मतलब कि ये क्वेरी ठीक से रन नहीं हुई है। क्वेरी ठीक से रन क्यों नहीं है, इसको हम चेक करते हैं कि हमारी क्वेरी जो लिखी है उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। सेलेक्ट इश्यूड बुक्स डॉट बुक नेम, एक बार मैं क्वेरी चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट इश्यूड बुक्स डॉट बुक नेम, इश्यूड बुक्स डॉट बुक ऑथर, ठीक है, इश्यूड बुक्स डॉट बुक ऑथर, इश्यूड बुक्स डॉट बुक नंबर, यूजर्स डॉट नेम, बुक नंबर यूजर्स डॉट नेम, फ्रॉम इश्यूड बुक्स, फ्रॉम इश्यूड बुक्स, लेफ्ट ज्वाइन यानी लिखा हमने, लेफ्ट ज्वाइन लिखना होगा, लेफ्ट ज्वाइन यूजर्स ऑन, आई थिंक अब ठीक होगा क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन जो सेकंड कॉलम है ज्वाइन नहीं लिखा हमने। तो इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली जो शो करवा रहा है, जो कि एक बुक यहाँ पे इशू है और वो यहाँ पे शो करवा रहा है बुक का नेम, बुक ऑथर, और स्टूडेंट आईडी 4 की जगह हमने उस स्टूडेंट नाम के टेबल में जाके यहाँ पे उस 4 की करस्पॉन्डिंग जो नेम है वो यहाँ पे शो करवाया, हम देख सकते हैं यहाँ पर परफेक्टली शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने काम किया है अभी इन सब बटन्स पे, ठीक है। व्यू रजिस्टर्ड यूजर, व्यू रजिस्टर्ड बुक, कैटेगरी, ऑथर्स और इशूड बुक, ठीक है। अब फाइनली हमें यहाँ पर लास्ट काम हमारा बच रहा है इन बटन्स पे काम करना, ठीक है। मतलब कि ऐड न्यू बुक करेगा तो नई बुक ऐड हो जानी चाहिए और मैनेज बुक पे करेगा तो बुक मैनेज हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ऐड न्यू कैटेगरी, मैनेज कैटेगरी, ऐड ऑथर और मैनेज ऑथर और इशू बुक, ठीक है। तो इन पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर अब मुझे 1 बाय 1 इन पे काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इस पे मैं काम करता हूँ ऐड न्यू बुक और मैनेज बुक, ठीक है। तो ऐड न्यू बुक और मैनेज बुक के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले 1 मिनट, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे अगर मैं टॉप पे जाता हूँ, ऊपर जो हमारी लिंक्स हमने मेनू बार बनाया हुआ है, तो जैसे अगर यूज़र इस पर क्लिक करता है बुक ऐड न्यू बुक, ठीक है, ऐड न्यू बुक पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक फ़ाइल जो लिंक हम यहाँ पे देंगे, नई फाइल क्रिएट करेंगे और वो फाइल होगी यहाँ पर ऐड बुक्स, ठीक है, ऐड बुक डॉट PHP, ठीक है। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा ऐड न्यू बुक पे तो यहाँ पर ये फाइल रन होगी ऐड बुक डॉट PHP, और इस तरीके से मैनेज बुक्स पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर भी मैनेज बुक डॉट PHP, ठीक है। ये दोनों फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एडमिन में जाऊँगा और राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जो हो जाएगा यहाँ पर ऐड बुक डॉट PHP, और एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो होगा यहाँ पर मैनेज बुक डॉट PHP, मैनेज बुक डॉट PHP, ठीक है, दैट्स इट। तो इन दोनों को हम कोडिंग करते हैं। अगर जैसे इन दोनों की कोडिंग हो जाएगी तो जैसे मैनेज बुक और ऐड न्यू बुक इनका, और फिर इन तीनों के सेम होगा, चाहे बुक को ऐड करें, चाहे कैटेगरी को ऐड करें, चाहे ऑथर को ऐड करें, इन सब का तीनों का कोड एक जैसा होगा लगभग, तो वो कॉपी करके काम आ जाएगा। सो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऐड बुक नाम की उस पर। तो अगर हमें बुक ऐड करना है तो बुक ऐड करेंगे तो बुक के लिए हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, जो कि फॉर्म में जो जो वैल्यूज़ हम बुक की होती हैं, जैसे बुक का नेम क्या है, बुक का नंबर क्या है, बुक की प्राइस क्या है, ठीक है, बुक का ऑथर क्या है, तो ये सब यहाँ पर हम लेंगे। तो वो यहाँ पर हमें पहले यूज़र से, जो भी एडमिन मतलब ऐड करेगा बुक, तो वो लेना होगा। तो वो हमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ तक का अगेन वो सब सेम रहने वाला है, इसके नीचे का है वहीं पे हम एक फॉर्म दिखाएंगे तो ये सब सेम रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको डायरेक्ट, और मैं इसको कॉपी करता हूँ डायरेक्ट में कहाँ तक, अगेन वही मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा इसको, जो रनिंग टेक्स्ट है यहाँ तक का, इसमें पूरा मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगा यहाँ से नीचे वाले कोड को। ये रनिंग टेक्स्ट हो जाएगा, इसके नीचे वाले कोड को मैं यहाँ पर रिमूव कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का कोड हम लिखेंगे खुद से, ठीक है। तो अब देख सकते हैं, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करके अगर मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू बुक पे तो हम देख सकते हैं ऐड बुक डॉट PHP वाले में जाएगा, जहाँ तक का कोड सेम है जो हमने
कॉपी किया। या नीचे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू वो बुक को ऐड कर सकता है एडमिन। तो यहाँ पर अब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, और फॉर्म क्रिएट करेंगे तो इसके लिए मैं ड्यू टैग का यूज़ करूँगा। और ड्यू टैग में लेट से मैं इसकी क्लास अगेन वही हो जाएगी यहाँ पे रो, और रो के बाद अगेन मैं एक ड्यू टैग फिर से क्रिएट करूँगा, ठीक है। फिर से एक ड्यू टैग क्रिएट करूँगा और इसकी क्लास हो जाएगी यहाँ पर जो हो जाएगी कॉल MD2, ठीक है। अगेन वही 2 की जगह मैं करता हूँ यहाँ पे 4, ठीक है, क्योंकि मैं 4 की मैं वही 12 ग्रिड सिस्टम होता है तो 4 की 3 में इसको डिवाइड करूँगा। लेफ़्ट और राइट के 4 वाले कॉलम खाली रहेंगे, बीच वाले 4 में मैं वहाँ पे वो फॉर्म क्रिएट करूँगा बेसिकली, ठीक है। कैसे भी आप कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे वो, ठीक है। यहाँ पे एक ड्यू टैग और क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और इसकी यहाँ पे क्लास हो जाएगी यहाँ पे कॉल MD4, ठीक है। ये हो गया लेफ़्ट वाला, और ये बीच वाला हो जाएगा जिसमें हम कोड लिखेंगे, ये हो जाएगा राइट वाला, ठीक है। सॉरी, इसको मुझे कॉपी करना होगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ये होगा बीच वाला, तो ताकि वो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्रिएट करेंगे सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि यूज़र जब कोई वैल्यू एंटर करेगा, हम मतलब कि बुक ऐड करेंगे तो डेटाबेस में चेंज करना है, तो फॉर्म के थ्रू हम डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसका एक्शन लेट्स यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दूँगा, क्योंकि हो सकता है हम इसी फाइल में कोड कर लेंगे। और मेथड इसका हो जाएगा यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। और मेथड पोस्ट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर जो भी मैं वो फॉर्म जो कंट्रोल ग्रुप्स हैं वो बनाऊंगा, जैसे बुक का नाम क्या है, जो जो रिक्वायरमेंट हम बुक ऐड करते हैं, तो नई बुक ऐड करते हैं तो उसकी जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होंगे वो हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म ग्रुप, ठीक है, ड्यू टैग बनाएंगे जो कि क्लास होगा फॉर्म ग्रुप, और इसमें हम फिर से एक ड्यू बनाएंगे, और पहले लेबल बनाएंगे। अब ये भी आपको देखना है तो फॉर्म से हम सिंपल बूटस्ट्रैप में देख सकते हैं, फॉर्म से बूटस्ट्रैप आपको पूरा कोड इसका मिल जाएगा, ठीक है। लेबल, और लेबल क्या हो जाएगा, जैसे बुक का नेम हो जाएगा, बुक नेम। और इसके बाद यहाँ पर हम इनपुट फील्ड बनाएंगे, टाइप हो जाएगा इसका टेक्स्ट हो जाएगा, और नेम में लेट से हो जाएगा, मैं यहाँ पे बुक नेम दे देना चाहता हूँ तो मैं बुक नेम कर दूँगा। और इसकी क्लास हो जाएगी फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है, क्लास हो जाएगी फॉर्म कंट्रोल, और ये यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बुक का नेम के लिए आ गया। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके मैं बाकी के जो फील्ड हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे बुक का नेम हो गया, बुक के नेम के बाद हो जाएगा बुक का ऑथर क्या है, बुक की कैटेगरी क्या है, बुक का नंबर क्या है, बुक की प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सही अलाइनमेंट कर लेता हूँ। अब मुझे प्यास लग रही है इसलिए मेरा गला सूख रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा बट इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक 1 आवर की वीडियो होने वाली है। सो यहाँ पर बुक नेम हो गया, बुक नेम के बाद हो जाएगा यहाँ पे बुक का ऑथर हो जाएगा, ठीक है, बुक ऑथर। और बुक ऑथर के बाद कैटेगरी आईडी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि बुक की कैटेगरी है वो आईडी, कैटेगरी आईडी। और कैटेगरी आईडी के बाद हो जाएगा बुक नंबर, कैटेगरी आईडी की जगह हम कैटेगरी नेम लिखते हैं, ठीक है। बुक ऑथर हो गया, कैटेगरी नेम हो गया, बुक नंबर हो गया, बस यही चीज़ें हमें यहाँ पे देनी होंगी। आई थिंक प्राइस, बुक प्राइस और हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ पे प्राइस, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर एक हम यहाँ पे बटन बनाएंगे, और बटन यहाँ पे बनाएंगे, और बटन का हो जाएगा लेट्स से उसकी क्लास हो जाएगी यहाँ पे BTN प्राइमरी, और उसका नेम लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ ऐड बुक, और इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं देता हूँ लेट्स से ऐड बुक। इसको सेव करके मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो गया है। तो ये हम बुक्स में ये डिटेल इसकी फिल करेंगे, और ऐड बुक पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में वो उसका कोड लिखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं इस वीडियो में, जैसे इसके लिए हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर इनके लिए भी कर लेता हूँ, तीनों के लिए,
ठीक है, क्योंकि सेम होने वाला है लगभग। बाकी का कोडिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो लेंथी हो रही है और मुझे प्यास भी लगी हुई है, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है। सो यहाँ पर इसके लिए कोड हो चुका है, मतलब कि सॉरी क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बुक्स में जाता हूँ, पहले मैं अगर मैं यहाँ पे बुक ऐड न्यू बुक पे जाऊँगा तो ये फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं ऐड न्यू कैटेगरी और ऐड न्यू ऑथर और इनके लिए भी मैं फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं कोड अब बाद नेक्स्ट क्लास में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐड बुक के बाद हो जाएगा ऐड कैटेगरी, और ऐड कैटेगरी के बाद हो जाएगा यहाँ पर ऑथर वाला हम देख रहे हैं ना, तो ये ऑथर वाला हो जाएगा। दोनों के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बाकी काम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी के लिए। ऐड कैटेगरी के लिए जैसे हमने बुक ऐड करने के लिए फॉर्म क्रिएट किया है, ऐसे ही हम ऐड कैटेगरी के लिए यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, इस मैनेज वाले को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम कोड बाद में लिखेंगे। अब मैं अभी PHP कोड इसमें नहीं लिखना चाहता, मैं सिर्फ जो फॉर्म वगैरह क्रिएट करने हैं वो मैं कर लेता हूँ। मैं एक नई फाइल बनाऊँगा यहाँ पे, और नई फाइल लेट से हो जाएगा add_cat.php, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक फ़ाइल और बनाऊँगा यहाँ पे, और वो हो जाएगा, उसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेट से add_author.php, ठीक है, add_author.php, ठीक है, जो add_author.php हो गया। तो इन दोनों के लिए हम कोड यहाँ पे फॉर्म जो क्रिएट करते हैं वो कर लेते हैं। तो ऐड कैटेगरी और ऐड ऑथर, इसी तरीके से मैं जो ऐड बुक वाला कोड है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और इसको कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसमें पेस्ट कर दूँगा बिकॉज अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें कैटेगरी ऐड करनी है, सिर्फ कैटेगरी का नेम ही लेना होता है। क्योंकि कैटेगरी नाम की अगर मैं आपको टेबल शो करवाऊँ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैटेगरी नाम की टेबल है, उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम है, ID और कैटेगरी का नाम। सो ID तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगी, और सिर्फ कैटेगरी का नाम है वही यूजर से लेना है, कौन सी कैटेगरी की बुक है तो उस कैटेगरी का नाम ही लेना है, दैट्स इट। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं यहाँ पर रिमूव कर दूँगा, और सिर्फ हमें एक ही रखना है यहाँ पे जो होगा। तो बुक कैटेगरी होगी यहाँ पर, तो मैं इसको फॉर्म हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी नेम, भाई कैटेगरी ऐड कर रहे हैं ना हमने यहाँ कैटेगरी, तो यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी नेम, और टाइप टेक्स्ट बुक नेम की जगह हो जाएगा यहाँ पे कैटेगरी नेम, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी नेम, ठीक है। और ये भी रिक्वायर्ड फिल हो जाएगा। और फिर एक हम यहाँ पे बटन क्रिएट कर देंगे, लाइक बटन प्राइमरी ऐड बुक की जगह यहाँ पे हम बटन क्रिएट करेंगे ऐड कैट नाम से, ठीक है, ऐड कैटेगरी, और यहाँ पर हम देंगे ऐड कैटेगरी, ठीक है। सो इसको एक बार मैं रिफ़्रेश करके चेक करता हूँ। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाकी का शो कर रहा है, बिकॉज हमने शायद इसको सेव नहीं किया होगा, ठीक है। सेव करने के बाद भी सिर्फ वही कोड जो कॉपी किया था वही शो कर रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ऐड बुक पे ही जा रहा है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमने डैशबोर्ड जो एडमिन डैशबोर्ड है उस पर चेंज नहीं किया है लिंक को। लिंक मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड न्यू बुक हो गया। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो ये यहाँ पर हमें इसको क्लिक करके चेंज करना होगा, ये हमें जाएगा add_cat.php फाइल पे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये क्लिक करेगा ऐड न्यू ऑथर पे, तो ये जाना चाहिए यहाँ पे add_author.php पे, ठीक है, जो कि हमने क्रिएट की हुई है फाइल। सो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, तो अभी भी ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी, तो आप देख सकते हैं ये इस पे जाएगा, ठीक है। एक कैटेगरी का नाम एंटर करेंगे और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो इनको मैं एक बार इसी तरीके से मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे ये हो गया। और ऐड बुक है, तो इनमें जो लिंक है ना वो मैं चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए बार बार दिक्कत आ रही थी। जैसे इस पे है तो यहाँ पे आप देख सकेंगे ऐड न्यू बुक है तो ऐड बुक मैनेज बुक। अब ऐड न्यू कैटेगरी है तो यहाँ पर अभी मैंने लिंक वगैरह नहीं डाली है ना, तो वो डालनी होगी। तो add_cat.php पे जाएगा, और अगर यहाँ पर मुझे ऐड न्यू ऑथर करना है तो वो add_author.php
PHP पे जाएगा। ठीक है, ये करते रहेंगे हम बाद में। सो अब हम करते हैं यहाँ पे काम। इसी तरीके से ऐड कैटेगरी होगा, इसी तरीके से ऐड ऑथर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ऐड कैटेगरी वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इनको मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी है तो ये जाएगा, इस पे जाएगा तो ऐड कैट डॉट PHP फाइल चेंज होगी। और ऐड न्यू ऑथर करना है तो ऐड ऑथर डॉट PHP वाली फाइल रन होगी। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐड कैटेगरी वाले को ही, क्योंकि कैटेगरी को ऐड करना और ऑथर को ऐड करना बिल्कुल सेम है। बस हमें यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, कैटेगरी नेम की जगह हमें चेंज करना होगा यहाँ पे ऑथर नेम। ठीक है, और यहाँ पे कैट नेम की जगह हमें करना होगा ऑथर नेम। 1 मिनट। ठीक है, ऑथर नेम। और यहाँ पर मुझे ऐड कैट की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे ऐड ऑथर, और ऐड कैटेगरी की जगह भी यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड ऑथर। ठीक है, सो एक बार मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बार बार बाहर ला रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें काफ़ी चेंजेस करना बाकी है, क्योंकि हमने लिंक वगैरह प्रॉपर नहीं दी हुई है अभी। ऐड ऑथर पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं ऐड ऑथर वाले ये फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें ऑथर का नाम और ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड हो जाएगा। सो हमने क्या किया, यहाँ तक हमने इनके लिए बेसिक फॉर्म क्रिएट कर लिए। ऐड न्यू बुक पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू कैटेगरी और ऐड न्यू ऑथर, इनके लिए फॉर्म क्रिएट कर लिए हैं। इनके हम कोडिंग बाद में करेंगे। पहले हम अब नेक्स्ट वीडियो में मैनेज बुक के लिए क्लिक करेंगे, मतलब कि बुक मैनेज बुक पे जैसे क्लिक करेगा तो सारे बुक्स यहाँ पे शो कर देगा वो, और साइड में एडिट बुक और डिलीट बुक, इनका जो मैनेज करने का ऑप्शन भी यहाँ पे देंगे, उनकी कोडिंग करेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ये कोड कंप्लीट हो जाएगा, होपफुली। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में इसको फिनिश करने का। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं। मैं 1-1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है कि फ़ैन ऑफ़ करके गर्मी में 1 घंटे की वीडियो बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ़ करके सब कुछ यहाँ पे ऑफ़ करके ही वीडियो बना सकता हूँ, अदरवाइज़ फिर नॉइज़ का इशू आता है। सो एनीवे मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। इसको वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा, इसका पूरा सोर्स कोड कंप्लीट डेटाबेस फाइल के साथ पूरा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।